नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 दिसंबर मंगलवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के कोटा में 3 कोचिंग स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। इसमें 2 स्टूडेंट एक ही हॉस्टल में रहते थे। दोनों 7 महीने से हॉस्टल में रह रहे थे। अभी इस बात का पता नहीं चल सका है कि दोनों दोस्त थे या नहीं। मामला तलवंडी और कुन्हाड़ी इलाके का है। बिहार के सुपौल के अंकुश यादव और गया का उज्जवल तलवंडी इलाके में रहकर कोचिंग कर रहे थे। दोनों 17 साल के थे। अंकुश नीट और उज्जवल IIT की तैयारी कर रहा था। दोनों राधा कृष्ण मंदिर के पास एक ही हॉस्टल में रहते थे। SP सिटी केसर सिंह शेखावत ने बताया कि तलवंडी इलाके में कृष्ण कुंज PG हॉस्टल में एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। मौके पर पहुंचे तो 2 स्टूडेंट की सुसाइड करने की घटना सामने आई। शहर में इस तरीके की घटनाएं होना बहुत ही दुखद है। वहीं कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में भी 17 वर्षीय कोचिंग स्टूडेंट प्रणव वर्मा ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। वह कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। पुलिस मामलों की जांच में जुटी है। जोधपुर में सिलेंडर ब्लास्ट मामले में 6 और लोगों की मौत हो गई। हादसे में अब तक कुल 18 लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों में 9 बच्चे और 8 महिलाएं हैं। अब भी 36 झुलसे लोगों का इलाज महात्मा गांधी हॉस्पिटल में चल रहा है। इसमें 17 से ज्यादा मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार शेरगढ़ के भुंगरा गांव में हुए सिलेंडर ब्लास्ट में 9 साल का लोकेंद्र सिंह 30% तक झुलस गया था। लोकेंद्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके 12 घंटे बाद लोकेंद्र की मां जस्सू कंवर ने भी दम तोड़ दिया। जस्सू 90% तक झुलस गई थी। वह 2 दिन पहले दम तोड़ चुके सुरेंद्र की बहन थी। इधर इलाज के दौरान 40 वर्षीय गंवरी देवी और 70 वर्षीय जमुना कंवर ने भी दम तोड़ दिया है। 40 वर्षीय किरण कंवर और दूल्हे सुरेंद्र सिंह की मां 40 वर्षीय धापू कंवर की भी मौत हो गई। श्रीगंगानगर शहर के गोल बाजार इलाके में केदार चौक के पास एक बॉयज PG के ऊपर की मंजिल पर अनैतिक गतिविधियां होने की सूचना मिलने पर पार्षद सहित इलाके के प्रमुख लोगों ने ही कार्रवाई कर डाली। इन लोगों ने इस मकान में हो रही एक्टिविटीज को वेरीफाई किया और जब मामला सही पाया गया तो ये लोग मौके पर ही पहुंचे। बाद में इन्होंने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। ASI कृष्ण सिहाग ने एक युवक को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। यहाँ मिली 4 युवतियों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। बिहानी एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष जयदीप बिहानी को गोल बाजार की एक संकरी गली में बने मकान में कुछ संदिग्ध एक्टिविटीज की सूचना मिली थी। इस पर बिहानी ने अपने स्तर पर इसका वेरिफिकेशन करवाया। जब मामला सही पाया गया तो कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने रवि जाट को मौके से गिरफ्तार किया। मामले की जांच चल रही है। पंजाब के अमृतसर में एक चौकी इंचार्ज ने नशा तस्कर से केस रफा दफा करने के लिए 35,000 रुपए मांग लिए। परिवार ने पैसे तो दिए लेकिन इसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी। वीडियो वायरल हुई तो SSP रूरल अमृतसर ने चौकी इंचार्ज के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। अब ASI उसी लॉकअप में बंद है जिसका वह इंचार्ज था। घटना अमृतसर के लोपोके थाने की है। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया व WhatsApp ग्रुप में वायरल हो गई। वीडियो में चौकी इंचार्ज भगवान सिंह परिवार से पैसों की मांग करता स्पष्ट दिख रहा है। परिवार पैसे बाद में देने की बात करता है लेकिन चौकी इंचार्ज भगवान सिंह पैसे लेकर ही घर से बाहर जाने की बात करता है। वहीं भगवान सिंह को सस्पेंड करके कार्रवाई शुरू कर दी है। पाली जिले में पति पत्नी को ताना मारता था कि वह सुंदर नहीं है। झगड़ा कर दूसरी शादी करने की धमकी देता था। पति के तानों से महिला इतना परेशान हो गई कि फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। मामला बापू नगर विस्तार का है। पुलिस ने बताया कि 30 साल की हेमलता ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। मृतका के पिता आकड़वास निवासी 58 वर्षीय जोर सिंह ने बताया कि बेटी की शादी 12 जून 2012 को जितेंद्र सिंह राजपुरोहित के साथ की थी। शादी के कुछ साल तक सब ठीक चला। दोनों की एक बेटी भी हुई। कुछ सालों से पति अपनी पत्नी को ताना मारता था कि तू सुंदर नहीं है। झगड़ा कर दूसरी शादी करने की बात कहता था। आए दिन पीहर से कार लाने को लेकर परेशान करता था। परेशान होकर बेटी ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। उन्होंने दामाद जितेंद्र सिंह राजपुरोहित, ससुर हनुमान सिंह राजपुरोहित सहित 5 जनों के खिलाफ खुदकुशी के लिए मजबूर करने का आरोप लगाकर महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। भरतपुर का एक डॉक्टर आधी रात फुटपाथ से कंबल चोरी करते पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर और उसके साथियों ने फुटपाथ पर कंबल बेचने वाले व्यापारी के 8 कंबलों का गट्टर चोरी कर लिया था। मथुरा गेट थाना इंचार्ज रामनाथ ने बताया कि देर रात सड़क पर
कंबल बेचने वाले ने सूचना दी थी कि सारस चौराहे पर उसकी दुकान से कंबल का गट्ठर चोरी हो गया है। इस पर गश्त अधिकारी को सूचना दी गई। उन्होंने इलाके में रात में ही नाकाबंदी करवा दी। इस दौरान बी नारायण गेट के पास 2 बाइक पर 4 युवक आते नजर आए। बाइक सवारों ने कंबल का गट्ठर फेंक दिया और भागने लगे तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार आरोपियों में एक डॉक्टर है। जानकारी के अनुसार 27 वर्षीय डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, 22 वर्षीय दीपक, 21 वर्षीय राहुल और एक नाबालिग को डिटेन किया था। पुलिस डॉक्टर और उसके साथियों से पूछताछ कर रही है कि उन्होंने कंबल क्यों चुराए। जयपुर में एनडीपीएस कोर्ट के जज एस छालाना और उनके परिवार पर हत्या का मामला दर्ज हुआ है। 10 नवंबर को जज के घर की छत पर न्यायिक कर्मचारी की जली हुई लाश मिली थी। न्यायिक कर्मचारी की बहन की शिकायत पर भांकरोटा थाने में मामला दर्ज किया गया। मृतक सुभाष मेहरा की बहन मुन्नी देवी ने रिपोर्ट में बताया, भाई 6 महीने से एनडीपीएस कोर्ट के जज के घर पर रह रहा था। जज और उनकी पत्नी सुभाष से नौकर की तरह काम करवाते थे। उसे इस काम के लिए डराया और धमकाया जाता था। जज सुभाष को अपने घर में ही बंद कर रखता था। मृतक सुभाष जज और उनकी पत्नी से काफी परेशान था। जज और उनकी पत्नी न तो घर जाने देते थे, न ही परिवार से संपर्क करने देते थे। मुन्नी देवी ने आरोप लगाया कि 10 नवंबर की सुबह पुलिस वाला मेरी बहन संगीता के घर आया और बोला कि सुभाष मेहरा की तबीयत ज्यादा खराब है, हमारे साथ चलो। जिस पर सभी जज के घर गए, जहां सुभाष जला हुआ छत पर पड़ा था। मेरे भाई सुभाष मेहरा की जज और उनके घर वालों ने मिलकर हत्या कर दी। पुलिस इस मामले को सुसाइड मान रही थी। मामले की जांच जारी है। इंदौर में चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी शिव सिंह की जान पर बन आई। दरअसल एक कार चालक को पुलिसकर्मी ने जब रोकने का इशारा किया तो वह भागने लगा। पुलिसकर्मी भी उसके बोनट पर लटक गया। कार चालक फिर भी नहीं रुका और करीब 4 किलोमीटर तक पुलिसकर्मी को यूं ही टांगे ड्राइविंग करता रहा। बाद में अन्य पुलिसकर्मियों ने कार का पीछा किया और अन्य साथियों के सहयोग से ट्रक लगाकर कार चालक को रोका। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास पिस्टल बरामद हुई है। घटना का वीडियो सामने आया है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पाली जिले के सुमेरपुर में चोरों ने एक ही रात में 5 मकानों के ताले तोड़े और लाखों रुपए के गहने और नकदी चोरी कर ले गए। एक मकान में चोरी की वारदात करते हुए एक चोर सीसीटीवी फुटेज में नजर आया गया। पुलिस फुटेज के आधार पर अब चोरों की तलाश में जुटी है। सुमेरपुर एसएचओ रामेश्वर भाटी ने बताया कि रात को नेत्रा गांव में 5 मकानों के चोरों ने ताले तोड़े। नरसिंह राजपुरोहित के बंद मकान का ताला तोड़ चोर घर से 42 तोला सोना, 3.5 किलो चांदी के गहने, 80,000 कैश, 6 LIC ब्रांड बाइक की RC, तांबे के बर्तन आदि चोरी कर ले गए। बताया जा रहा है कि चोरों ने गांव के राजेंद्र वाल्मीकि, मूलाराम मीणा, अर्जुन सिंह राजपुरोहित, चंद्र कंवर के मकान को भी खंगाला, लेकिन फिलहाल इनकी ओर से थाने में कोई रिपोर्ट नहीं दी गई।